तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की जंग, फैसला कुन मार्का आज। वजीर आला पंजाब का इंतखाब, हमजा शहबाज और परवेज इलाही एक बार फिर आमने सामने। गहमा गहमी उरूज पर लाहौर बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग और इत्तेहादी अरकान होटल में मौजूद। तमाम अरकान को असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास शाम 4 बजे होगा। परवेज इलाही का डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी के खत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। पंजाब असम्बली में सिक्योरिटी के लिए लिखा खत डेप्यूटी स्पीकर की बदनीयती को जाहिर करता है। आईजी पंजाब को असम्बली में दाखिले से रोका जाए, इस्तेदा। PP7 रावलपिंडी, दोबारा गिनती का नतीजा नून लीग के हक में। इलेक्शन कमीशन ने राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज वजीर आला पंजाब के इंतखाब में वोट डाल सकेंगे। नून लीगी MPA काशिफ चौधरी को डी नोटिफाई करवाने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती, अदालत का फैसला। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे, चौधरी शुजात से 4 घंटे तवील मुलाकात। खाना भी काफिली सरबराह की रिहाइशगाह पर खाया। वजीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक हतमी फैसला न हो सका। परवेज इलाही और मोनीस इलाही से मिलने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों काफिली की रहनुमाओं का इनकार। जरदारी की आमद का सुनकर घर से बाहर चले गए। मुफाहमत पर यकीन रखता हूँ, खरीदो फरोख्त की सियासत पर नहीं। मुल्क और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर खुद को मुफाहमत के लिए पेश किया। 3 माह पहले ऐलान किया था कि यहाँ बैठकर सियासत करूँगा। नून लीग के साथ खड़े हैं। आसिफ जरदारी की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। लाहौर में रात गए इमरान खान से मोनीस इलाही और हुसैन इलाही की मुलाकात। वजीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारत। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के तमाम हथकंडे बुरी तरह नाकाम होंगे। इंतखाब सबूताज करने की हर साजिश को रोका जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का इजहार ख्याल। सबको इल्म है तहरीक इंसाफ के नंबर पूरे हैं। पूरी कौम के सामने खुलेआम पैसा चल रहा है, कोई गलत फहमी में न रहे। मैंडेट चोरी हुआ तो आराम से नहीं बैठेंगे। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने हमें हराने के लिए हर हरबा आजमाया। सिकंदर सुल्तान राजा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करे और इक़्तिदार से अलहदा हो जाए। जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जरदारी सियासत के दिन गुजर चुके। फवाद चौधरी। इमरान खान मुल्क में इंतशार के ख्वाहिशमंद। शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। राना सनाउल्लाह को हरकत में लाना चाहिए। PTI हुकूमत का खात्मा मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन पाकिस्तान के मफाद में है। सैलाब से मुतासरा लोगों के गम में बराबर के शरीक है। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का नूर खान एयरबेस पर तकरीब से खिताब। डॉलर की कदर में रोज बरोज इजाफा। रुपया बदहाल। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 1 रुपया 19 पैसे महंगा। 228 रुपए पर ट्रेड। कोरोना की छठी लहर मजीद 7 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 679 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 2.95% रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, नेशनल स्टेडियम, मलीर में रिमझिम। शाह फैसल कॉलोनी, महमूदाबाद, सदर और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े।
اور پاکستان کا ایک اور اعزاز، وطن کی بیٹی سمینا بیگ نے دنیا کی دوسری بڑی چوٹی سر کر لی۔ K2 پر پاکستانی پرچم لہرانے کا فخر، 7 رکنی پاکستانی مہم جو ٹیم میں سمینا واحد خاتون رہنما تھیں۔